क्या लग रहा है सर, ट्रंप के इस बयान के बाद कितनी गिरावट आनी बाकी है फार्मा सेक्टर में? क्योंकि हमने देखा है कि 4 महीने से पिछले फार्मा सेक्टर में तेजी देखने को मिल रही थी। तो अब क्या लग रहा है सर, यहाँ पे इस गिरावट में मौके बनेंगे या फिर थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है? देखिए, जो आज हम लोगों ने फार्मा में जो मूवमेंट देखा है डाउनसाइड का, 1 से 2% की रेंज में जो स्टॉक्स रेड में शो कर रहे हैं हमें, वो कहीं ना कहीं सेंटिमेंटली ही एक मार्केट में करेक्शन देखने को मिला है। ट्रंप के बयान से ना ही कंपनी की अर्निंग्स पे, करंट अर्निंग्स पे फर्क पड़ेगा, एंड ना ही 2 साल के बाद की अर्निंग्स पे फर्क पड़ेगा। रीजन बीइंग, इंडियन फार्मा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है इस चीज को लेकर, एंड ऑलरेडी काफी बड़े इंडियन जो फार्मा मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने यूएस में ऑलरेडी एक्विजिशन करने स्टार्ट कर दिए हैं। एंड ट्रम्प का फोकस बेसिकली यही है कि जो इंपोर्ट कम हो जाए हमारे फार्मा का, एंड वहां पर ही मैन्युफैक्चरिंग होना स्टार्ट हो जाए। तो 2 साल एक काफी अच्छा टाइम पीरियड है कंपनीज को अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज या तो शिफ्ट करने का, या वहां पर बनाने का, या फिर एक्विजिशन करने का। तो जो आज हम लोगों ने 2% की करेक्शन देखी है, तो ये मुझे लगता है प्योरली सेंटिमेंट वाइज आई है। रीजन भी कि ऑलरेडी फार्मा सेक्टर ऑल टाइम हाइस पे ट्रेड कर रहा था अपने, तो वहां से थोड़ा सा एक हमें 1 से 2% का रिट्रेसमेंट देखने को मिला है। ऑल्दो अगर बाइंग की बात करें फार्मा सेक्टर के अंदर, तो हमें स्टॉक स्पेसिफिक लेवल्स का वेट करना पड़ेगा, एंड अगर वो लेवल्स आते हैं अपने सपोर्ट जोन के पास या डिमांड जोन के पास, तो वहां से हम वापस एक बिना किसी स्ट्रेस के फार्मा में रिवर्सल्स खेल सकते हैं। ऑल्दो अर्निंग्स में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, मैं वापस बोल रहा हूँ। ठीक है वत्सले सर। रचित सर, आपसे ये सवाल है कि फार्मा सेक्टर जो है वो मार्केट कैप अगर हम देखें तो जेनेरिक मेडिसिन का मार्केट कैप करीब करीब 2.1 लाख करोड़ से ज़्यादा का है भारत का। और अगर भारत को दुनिया के फार्मेसी भी कहा जाता है, तो क्या लग रहा है सर, ट्रंप के इस बयान के बाद या फिर अगर टैरिफ लगाए जाते हैं तो कितना इम्पैक्ट डालेगा इस मार्केट कैप पे, मार्केट शेयर पे? देखिए, अभी जैसे वत्सल्य जी भी बोल रहे थे, मुझे नहीं लगता कोई कुछ भी इम्पैक्ट नहीं है ये। सेंटिमेंटल इम्पैक्ट भी मान लीजिए, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि एक अच्छे मोमेंटम में था तो एक प्रॉफिट बुकिंग का बहाना मिल गया, प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। एंड दीज आर द टाइम्स जब आप अगर कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कर रहा चाह रहे होते हैं और आप बोलते हैं अरे शेयर इतना बढ़ गया, नीचे होता तो मैं खरीद लेता। नाउ यू गेटिंग अ गुड प्राइस, यू शुड पे फॉर इट एंड गेट इनटू इट। फार्मा स्टोरी अभी जैसा कि हमने पास परफॉर्मेंस भी देखा है, आपको फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्मेंस होता हुआ दिखेगा। फार्मा स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। ओके, अब आते हैं सर ऑटो को लेकर के बातचीत कर लेते हैं थोड़ा। ऑटो सेक्टर में सर देखने को मिलेगी आज तेजी देखने को मिल रही है, करीब करीब 0.5% के आसपास पूरे इंडेक्स में तेजी है। वत्सल सर, आपसे सवाल यह है कि बजाज ऑटो में 4% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है, क्या मौके बनते दिख रहे हैं क्या इसमें? देखिए, फिलहाल बजाज ऑटो रिसेंटली अपने जो रिसेंट हाई बनाया था बायबैक से पहले, इसने अराउंड 10,700 के पास, तो वहां पर बजाज ऑटो ट्रेड कर रहा है। तो यहां से हम एक बार बाय पोजीशन नहीं लेंगे। अगर कुछ कूल डाउन होता है, अगर बजाज का स्टॉक हमें 10,200 के पास मिलता है, देन वी कैन प्ले 4 to 5% मूव फॉर इन बजाज ऑटो। ओके, और टीवीएस मोटर के लिए सर क्या होगा, क्योंकि इसमें भी 3.5% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है टीवीएस मोटर में भी? देखिए, टीवीएस के काउंटर की भी बात करें तो पिछले 2 दिन से टीवीएस के काउंटर ने काफी अच्छा मूव शो किया है। तो फिलहाल जिस तरीके से मार्केट वोलेटिलिटी शो कर रहा है, तो हम ट्राई ना करें जो ऑलरेडी स्टॉक्स मूव कर चुके हैं उनके अंदर एंट्री लेने का। मार्केट्स का ये ट्रेंड रह चुका है पिछले कुछ 3 से 4 महीने से कि जब भी कोई स्टॉक अपने रिजल्ट्स के कारण या किसी भी कमेंट्री के कारण वो ऊपर जाता है, तो नेक्स्ट 2 to 3 डेज में वापस उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉफिट बुकिंग के सिग्नल्स आ जाते हैं। तो फिलहाल इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स इसको ट्राई ना करें मूव को कैप्चर करने का। ऑलरेडी मुझे लगता है प्ले आउट हो चुका है ये थीम। ओके, और रचित सर, आपका क्या व्यू है बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर का? देखिए, क्लियरली बजाज ऑटो के जिस तरीके से नंबर्स आए हैं, एक अच्छे अप ट्रेंड पे आपको ये देखने को मिल रहा है। मैं समझता हूं अभी आपको फर्दर अप मूव इसमें आता हुआ दिखेगा। और इनफैक्ट आज मॉर्निंग में है, हमने 10,800 का एक टारगेट दिया था जो आपको अचीव होता हुआ दिख गया है। क्या फ्रेश पोजीशन आपको यहाँ बनानी चाहिए? मैं कहूंगा नहीं, थोड़ा सा कूल ऑफ कर जाए, कहीं भी आपको रेंज में दिखे 10,300 से 400, वहां पे पोजीशन बनाइए। 10,800 का एक सप्लाई पॉइंट है, जैसे ही उसको ब्रीच करेगा फर्दर अप मूव आपको आता हुआ दिखेगा। और हम समझते हैं नेक्स्ट टारगेट आपको 11,600 का भी इसको देखने को मिल सकता है। और अगर आप मीडियम टर्म अप्रोच लेके चल रहे हैं तो 12,000 प्लस लेवल्स बहुत कंफर्टेबली आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, और टीवीएस मोटर में सर? देखिए, टीवीएस मोटर्स मुझे बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं दे रहा है। ओके। दो इसने भी एक अच्छा मोमेंटम रजिस्टर किया है, 52 वीक हाई लेवल्स के आसपास है। मगर अगर हम प्रोडक्ट लाइनअप देखें, जिस तरीके से बजाज आप देखें, ट्रायम्फ,
और केटीएम, हुस्कवर्ना, बजाज का जो आपका मार्केट है इन अफ्रीका और बजाज साउथ ईस्ट एशिया में भी अच्छा मार्केट लेके रखा हुआ है। टीवीएस उन लेवल्स पे अभी नहीं दिखता, इसका प्रोडक्ट लाइनअप इतना ज्यादा एक्साइटिंग नहीं लगता। दो नंबर्स अच्छे थे, बट पी मल्टीपल अगर आप कंपेयर करें तो बजाज के रिलेटिवली ज्यादा बेटर हैं। अगर हम रिजल्ट्स को भी देखें तो मुझे कहीं ना कहीं बजाज के ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। अगर बजाज ऑटो के अलावा आपको टू व्हीलर स्पेस में कोई स्टॉक अभी देखना चाहिए तो फॉर दैट आई विल सजेस्ट हीरो मोटोकॉर्प। ओके। बहुत टाइम के अंडर परफॉर्मेंस के साथ चल रहा है, 4800 ऑड लेवल्स के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। 5360 का पहला टारगेट होगा और मीडियम टर्म में आपको 5800 तक भी आता हुआ दिख सकता है। आज भी रूरल प्ले बहुत स्ट्रांग है इनका। और जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी आपके साथ जुड़े थे तो बात कही थी कि मानसून खराब नहीं हुआ है, इट इज जस्ट बीन डिलेड। और वही कहीं ना कहीं होता हुआ आपको दिख रहा है। तो मानसून आपको इंप्रूव होता हुआ दिखेगा, रूरल डिमांड आप एक अपटिक आता हुआ दिखेगा। उसके साथ साथ फेस्टिव सीजन, मैरिजेस, इसमें भी इनके प्रोडक्ट्स की सेल्स अच्छी ही देखने को मिलती है। तो बजाज ऑटो के अलावा अगर आपको टू व्हीलर स्पेस में कहीं और वैल्यू हंटिंग करनी है, आई वुड स्टिल गो विद हीरो मोटोकॉर्प।